आप मुझे ये बताइए, परिवारवाद कहाँ नहीं है? इनफैक्ट आप इस वक्त जो बात कर रहे हैं बैठकर, आप भी उन्हीं के पुत्र हैं जिनकी अपनी एक पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर। देखिए रुबिका जी, अगर हमारे अंदर योग्यता नहीं होती तो हम आपके सामने बैठ करके डिबेट नहीं करते। और परिवारवाद कहाँ नहीं है, सभी दलों में परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं माननीय अमित शाह जी, उनके बेटे बीसीसीआई के चेयरमैन है, पुत्र के होने के वजह से वो बीसीसीआई चेयरमैन बने। श्री राजनाथ सिंह जो इस समय रक्षा मंत्री हैं, उनके पुत्र पंकज सिंह, वो उनके पुत्र होने के वजह से उनको नोएडा से टिकट मिला हुआ है। स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, उनके पुत्र होने के वजह से उनको टिकट मिला, क्योंकि वो काम कर रहे हैं पार्टी में। अगर वो काम नहीं करते तो टिकट नहीं मिलता। सवाल इस बात का है कि जिस परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी बात करती, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। ये जिन परिवारवाद माननीय अखिलेश यादव जी जब 5 केडी से निकल करके जा रहे थे तो ये गंगा जल से वही 5 केडी को धुलवाए थे, क्योंकि वो जाति के यादव थे, क्योंकि वो पिछड़ी जाति के थे। इस नाते गंगा जल से धुलवाए। क्या उस समय अपर्णा यादव का पवित्र नहीं हुई थी? उस समय भी अपवित्र थी, क्योंकि वो उनके परिवार में थी। इनके परिवार में जैसे ही गया वो पवित्र हो गया और राष्ट्रवादी हो गया। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है बड़े पैमाने पर, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चाहे वो 69,000 शिक्षक मसला हो, चाहे 68,500 का मसला हो, और चाहे हमारे जो उर्दू के शिक्षक भर्ती में इन्होंने घोटाला किया, उत्तर प्रदेश की जनता में जग जाहिर है। इन्होंने जो 2017 में मैनिफेस्टो लाया था कि हम लड़कियों को बीए तक निःशुल्क शिक्षा देंगे, हम तो बार बार इनके साथ रह करके मांग किए कि हम स्नातकोत्तर तक निःशुल्क अनिवार्य फ्री शिक्षा हम देना चाहते हैं, ताकि गरीब का भी बच्चा पढ़ाई कर सके। लेकिन इनका धर्म कहाँ था? हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पर था। लेकिन बार बार हम बात कर रहे हैं कि जनता क्या चाह रही है। जनता महंगाई से निजात चाह रही है, जनता जनजातिवाद जनगणना कराना चाहती है, जनता 300 यूनिट फ्री बिजली चाहती है, जनता समाज में एकता चाहती, भाईचारा चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार को झांकती नहीं है, दूसरे के कमरे में ज्यादा झांकती है, क्योंकि ये झांकने वाला ज्यादा है। आपका परिवारवाद को सही साबित करने का आपके पास तरीका है, वो डेफिनेशन है। ये आरोप यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर के बता रहे हैं, और नेताओं के नाम तक गिना दिए जिनके बेटों को आपकी पार्टी ने टिकट दिया है। देखिए, अभी अरुण राजभर जी ने पता नहीं कहां से ये जानकारी ली, गंगा जल जाके धुलवाया गया अखिलेश यादव जी के बारे में मुझे तो जानकारी नहीं। अरे उल्टा याद करिए, मायावती जी की जान के पीछे जब समाजवादी पार्टी के लोग पड़े थे, और मायावती जी का एलानिया बयान है, कोर्ट में दिया गया हलफनामा 1995, उस समय उनको बचाने का काम हम लोगों ने किया। अरुण जी, उस समय भाई अरुण जी अब तक की डिबेट, हाँ अरुण जी एक एक करके देखिए, अब तक की जो डिबेट गई है उससे आप ये समझ गए होंगे कि सबको बोलने का मौका मिला है। जिसको भी तर्क करना है या अपनी बात रखनी है वो अपने बारी का इंतजार करे। एक बार सुधांशु जी पर जो आरोप लगाया उसका जवाब दे दे और फिर मैं आपके पास लौटूंगी। संजय साहब ने भी राजीव राय के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए, उसका जवाब राजीव जी देंगे, लेकिन वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ सुधांशु जी। हाँ, मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में जब पहली दलित मुख्यमंत्री बनी उस समय उनकी पार्टी के एक विधायक को पकड़कर जातिवाचक संबोधनों के साथ अपमानित करते हुए, धकियाकर गाड़ी में बैठा के पीटते हुए ले जाना और मायावती जी की हत्या करने की साजिश करना, ये सब लिखित में है उनकी पार्टी के द्वारा। तो इसलिए वहां पे अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी गए थे बचाने के। अब आता हूं वर्तमान पे। रुबिका जी, परिवारवाद के ऊपर मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, कोई मेरी बात न माने, न यहां पैनल में बैठे किसी व्यक्ति की बात माने, सब जाके चेक कर ले। 1919 आज से 100 साल पहले कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मोतीलाल नेहरू। आज 102 साल के बाद प्रकारांतर से 100 साल तक कोई भी रहे हो, सत्ता का सूत्र एक ही परिवार के हाथ में रहा है। यह होता है परिवारवाद। मुलायम सिंह जी 1989 में मुख्यमंत्री बने, तब वो जनता दल के हिस्से थे। 91 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। आज तक 32 साल के बाद या तो मैं या मेरा बेटा, यह होता है परिवारवाद। इसलिए मैंने यह कहने का प्रयास किया कि जब पार्टी को आप अपने परिवार की जागीर बना लेते हैं, वही याद करिए बिहार में लालू यादव जी, गरीब गुरबा की सरकार आखिर में हो गई, वो गरीब गुरबा का परिवार सबसे अमीर परिवार हो गया। और मजे की बात, दलितों, वंचितों, शोषितों की बात करने वाले इन लोगों ने जब सत्ता पाई तो सबसे झटके में सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक यही बने, यानी सबसे वंचितों, शोषितों को कहने वाले सबसे अमीर परिवार बन गए। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि आप लोग शील्ड लेते हैं, आप लोग बात कहते हैं समाज की, लेकिन वो दलहित नहीं होता है, वो अपना परिवार हित होता है।
जिसके पीछे आप छुपते हैं। हाँ जी, अब ये बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में थी तो 6 डीएम यादव थे, तो ये परिवारवाद का पूरा बाजा बजा रहे थे। आज 21 डीएम ठाकुर हैं और 23 डीएम एसपी हैं। ये परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है क्या? कि क्या एक जाति के लिए सरकार बनाई गई थी? सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे हैं और संजय निषाद जी बैठे हैं। इन्होंने पिछड़ों की बेटी जो फूलन देवी थी उनको इन्होंने कहा डकैत हैं। संजय निषाद उन्हीं के गोद में खेल रहे हैं और कहे थे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आज वो आरक्षण की भाषा भी भूल गए और उसी डकैत कहने वालों के चरण में जाकर संजय निषाद जी जवाब दीजिए इसका कि समाज को अपमानित कर दिया। लेकिन ये चीज आप पर भी लागू होगी ना ये पिछड़े समाज। अरुण राजभर जी, ये चीज तो आप पर और आपके पिता पर भी लागू होगी कि आप लोग तब इनके साथ थे, गोद में बैठे हुए थे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। आज इनसे अलग हो गए तो आपको इनका चेहरा काला दिखाई दे रहा है। जी, मैं तो उनके गोद में था तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए था। मैं समाज को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए था। मैं समाज को निःशुल्क दवाई दिलाने की व्यवस्था में था। सुधांशु जी जवाब दीजिए, आपने ऐसा कुछ पूरा नहीं किया। और फिर संजय निषाद जी को जाना है, उन्होंने रिक्वेस्ट पर थोड़ा टाइम रुकने की हामी भरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके पास भी एक सवाल का के लिए वक्त निकाल पाऊं। हाँ सुधांशु जी, बस एक लाइन। अरुण राजभर जी, जो आपने फूलन देवी के लिए कहा, ये कहने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जिनको नेता मान के 1989 में मुलायम सिंह ने नेता मान के मुख्यमंत्री बने। और ये बताइए बैंडिट क्वीन फिल्म किसके जमाने में आई थी? मुलायम सिंह के जमाने में आई थी 1994 में। पूरी दुनिया में प्रचार करवाया था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ और इसलिए अब आ रहा पिछड़े समाज की बेटी फूलन देवी को, अरे भाई वीपी सिंह को नेता माने थे, अजीत सिंह को पीछे करके वीपी सिंह की कृपा में प्रधानमंत्री बने थे। वीपी सिंह प्रोजेक्टेड कैंडिडेट थे, मुलायम सिंह प्रोजेक्टेड सीएम नहीं थे 1989 में। बोलिए हाँ या ना, काहे वीपी सिंह को नेता माने थे? काहे वीपी सिंह को नेता माने थे? बोलिए अपमानित करते हैं और आप केवल सत्ता के लिए वीपी सिंह को नेता माने थे कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। सत्ता के लिए क्या आपकी आइडियोलॉजी बदल जाती है? बड़ा सवाल है। रुकिए अरुण जी, रुक जाइए। सुधांशु जी रुक जाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।